आपको यहीं पे हमारा ये सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आएगा। आपको इस सब्सक्राइब को सिर्फ दबाना है और बेल आइकन दबा देना है और यहाँ ये सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद जब भी हम कोई भी वीडियो डाला करेंगे आपको सबसे पहले नज़र आएगी। आप देख हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का पाठ 2 बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। अगर वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें लेखिका बच्चों को अपने बचपन के बारे में बताती है कि वह बचपन में कैसी थी, क्योंकि आज वो बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी जैसे तुम्हारी दादी, नानी, बुआ, बड़ी मौसी। परिवार के लोग उसे जीजी कह के पुकारते हैं। इस उम्र में लोग अपने आप को बहुत ही सियाना महसूस करने लगते हैं। वो तो सोचते हैं हम बहुत ही समझदार हैं। वह बताती है कि जीवन में कितने बदलाव आ गए हैं। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब उसे हल्के रंग के कपड़े पसंद है। वे अपने बचपन के बारे में और ज़्यादा बताते हुए कहती है उसे अपने बचपन में कुछ फ्राकें आज भी याद है, जैसे हल्की नीली पीली धारी वाली फ्राक जिसका गोल कॉलर था, बाजू पर भी गोल कफ था। इसके अलावा स्कर्ट, लहंगे, चूड़ीदार, धारीदार कुर्ते, ये सब उसे याद है। वे बताती है कि बचपन में उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे, क्योंकि उनके घर में अपने नौकर और नौकरानी को मोजे देने के लिए सख्त मना था कि कोई भी बच्चा अपने मोजे नौकर या नौकरानी से नहीं धुलवा सकता। तो वो इतवार की सुबह अपने मोजे धोती और जूते पॉलिश करती थी। आज वो जूते पॉलिश करती है, आज भी उसे जूते पॉलिश करने की आदत पड़ गई है। तो अपने जूते जब पॉलिश करने बैठती है तो उसको याद आती है कि आज के जूते कितने आरामदेह हैं। पहले ज़माने के जूते तो इतने कष्टकारी होते थे, उसे पहनने से घाव हो जाता था और इलाज भी कराना पड़ता था। वे बताती है उन्हें हर शनिवार को ऑयल लगाकर केसर ऑयल पीना पड़ता था और शनिवार सुबह से ही उनके नाक में एक अजीब सी खुशबू आने लगती थी कि हमें रात को ऑयल पीना है। वो बताती है मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन लग रहा है कि अगर हम उस शनिचरी दवा को नहीं पीते तो हमारी सेहत में कुछ बिगड़ता नहीं, हमें ज़बरदस्ती वो पिलाया जाता था। आगे वो बताती हैं कि हमारे समय और आज के समय में कितनी दूरी हो गई है। उन दिनों हम ग्रामोफोन का यूज़ करते थे और आजकल क्या है, टेलीविज़न। उन दिनों हम कचौरी समोसे खाते थे, आजकल क्या है, पेटीज खाने को मिलती है। गर्मियों में हम कुल्फ़ी खाते थे और आजकल तरह तरह की लजीज आइसक्रीम खाने को मिलती है। उन दिनों हम खसखस का, शतूत का, ये सब फालसे का हम रस पिया करते थे, गन्ने का, और आजकल कोका कोला, पेप्सी सब पीने को मिलती है। लेखिका कहती है हाँ, उनके भाई बहनों की ड्यूटी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड यानी आटे की ब्रेड लाने की लगती थी। हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, पर रास्ते में एक कन्फेक्शनरी काउंटर पड़ता था जहाँ पे तरह तरह की पेस्ट्रियाँ मिलती थी और चॉकलेट मिलती थी, और हमें महीने में केवल एक चॉकलेट खाने की छूट मिलती थी। उसे भी चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत पसंद थी। उसके भाई बहन चॉकलेट लेते और वहीं खड़े खड़े खा लेते थे, लेकिन वो खाती नहीं थी, वो चुपके से घर ले आती थी और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर पर बैठ कर आराम से चॉकलेट खाती थी। उसे काफल, चना जोर, गरम, अनारदाना आदि भी बहुत पसंद था। उस समय एक फिल्मी गाना चलता था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया, मज़ेदार चना जोर गरम। तो कहती उन दिनों ये गाना बच्चे खूब गाते थे, स्कूल में हर बच्चे को ये गाना आता था। लेखिका बता रही मुझे भी आता था। शिमला में हर बच्चे को कभी ना कभी घोड़े की सवारी करने का भी मौका मिलता था। वो भी घोड़े की सवारी कर चुकी थी। वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर जब चर्च में घंटी बजती थी तो लेखिका कहती उसकी गूंज ऐसी गूंजती थी पहाड़ों में, मुझे तो ऐसा लगता था खुद भगवान यीशु आकर हमसे कुछ कह रहे हों। और बताती शिमला में ना केवल सूर्योदय सूर्यास्त का भी समय बहुत अच्छा लगता था। दूर दूर पहाड़ों पर जब सूर्यास्त की रात होती थी, बस्तियों में टिमटिमाती जब लाइटें जलती थी, ऐसे लगता था तारे चमक रहे हैं। और मॉल की जो दुकानों की चमक होती थी उसका तो कहना ही क्या। वो कहती पिछले समय में जो सबसे तेज़ रेलगाड़ी चलती थी ना, वो भी सबसे पहले शिमला में ही चली थी, हमने देखी थी। और कभी कभी तो हमने हवाई जहाज़ भी देखे थे, लेकिन जब तक हम दौड़ के बाहर हवाई जहाज़ देखने आते थे हमें हवाई जहाज़ तो दिखाई नहीं देते थे, भारी भरकम में पक्षी तेज उड़ते हुए दिखते थे।
आगे लेखिका बताती है, मुझे आज भी एक दुकान याद है जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। शुरू में मुझे चश्मा लगाना इतना बुरा लगता था क्योंकि सभी मुझे चिढ़ाते थे, दूध पिया करो, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा थोड़े दिनों बाद चश्मा उतर जाएगा, लेकिन आज तक चश्मा नहीं उतरा, बस नंबर ही कम हो गया। लेखिका को चश्मा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मानती थी कि चश्मा लगाना मेरी अपनी गलती की वजह है। उन्हें गलती की थी क्योंकि वह दिन के समय पढ़ती ही नहीं थी, हमेशा रात को लैंप जलाती और पढ़ती, जिससे उसकी आंखें कमज़ोर हो गई और उसे चश्मा लगाना पड़ा। और जब भी वो चश्मा लगाती तो तुम्हारी तरह उसके भाई बहन भी चिढ़ाते, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। लेखिका ने चश्मा अपने शिमला में ही बनाया था और बताइए वो शिमला में रिज पर खूब मज़े किया करती थी। शाम को रंगीन गुब्बारे, पहाड़ पर उसे बहुत मज़ा आता था। आज भी उसे सब कुछ याद है। लेखिका ने अनेक टोपियाँ इकट्ठी की थी जिन्हें लगाना उन्हें आज भी बहुत पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।